बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। पाकिस्तान की जब अवाम इम्तिहान लेने पे आ जाए तो फिर वो किसी को खातिर में नहीं लाती। वो चाहे तो जनरल अयूब को इक़्तिदार छोड़ने पे मजबूर कर देती है, वो चाहे तो वो पीपल्स पार्टी जिसको जनरल ज़िया ख़त्म नहीं कर सके, उस पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर जो हाल करती है आपके सामने है। राइट नाउ सूरत हाल ये है कि पूरा सिस्टम एक शख्स के खिलाफ है। वो कहता है जी अगले इलेक्शंस के अंदर हम ना पीटीआई को आने देंगे ना उनकी जमात को, तो हम यूं इलेक्शन करा लेंगे। उसके बाद गिलगित के अंदर इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई। ख्याल ये था कि विफाकी हुकूमत हमारी, सूबाई हुकूमत हमारी, तो अवाम तो मैनेज हो जाएंगे। लेकिन सर अवाम मैनेज नहीं हो रहे। अवाम ने एक जिद बना ली है, उनकी जिद का नाम इमरान खान है। आपको वो पसंद हो या ना पसंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब यह है जो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने आप माइनस करना चाहते थे लोग उसको प्लस कर रहे हैं, जिनको आप प्लस करना चाहते हैं लोग उनको माइनस करना चाहते हैं। देखिए आप जो मर्जी मुझे बताएं, कोई ऐसी हुकूमत देखिए जो आप बिठा दे हुकूमत के अंदर, उसकी ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट ना हो, वो डिलीवर ना कर रही हो, कितना कुछ चलेगा। ये जो एहतजाज, ये जो लोग निकले हुए हैं वो आपके सामने है। लेकिन अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि गिलगित इलेक्शन के बाद बड़े ब्रेक थ्रू की खबर है। एक तो रात को एक सहाफी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने बुनियादी तौर पे इमरान खान की उस बात को चैलेंज के तौर के ऊपर ले लिया है जिसमें वो कहते थे कि उनकी हुकूमत में 6% के साथ तरक्की करती हुई मईशत थी। बिल्कुल ठीक है, ये चैलेंज बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था और पाकिस्तान में करके दिखाना चाहिए था। ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि ये काम हुकूमतों के हैं, हुकूमतें करें तो ये काम होते हैं। अदरवाइज हमने माजी में देखा है मार्शल लॉ भी आए हैं तो क्या हुआ, एट द एंड मार्शल लॉ भी वापस जाता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं इस चीज से हट के जरा। कौम कैसे तरक्की करती है, मुल्क कैसे तरक्की करता है। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे दुनिया जहान की लीडरशिप आई हुई है, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान आए हुए हैं। आपने वजीर आजम की काबीना या सिविल हुकूमत के अलावा किसी को देखा है वहां पे? टीवी के ऊपर दिखाया गया हो या कोई डिस्कशन हुई हो या बताया हो ये उनकी वजह से कॉन्फ्रेंस मुमकिन हो पाई है? ऐसा नहीं हुआ। यह है सिस्टम कौम के आगे जाने का, कि कौम का एक ही बाप होता है जो मुंतखब होकर कौम के वोटों से आता है। ये नहीं हो सकता। मुझे याद है इमरान खान से मुलाकात हुई तो खान साहब कहने लगे कि मसला यहां इख्तियार का नहीं है, मसला इख्तियार का है, कि ज़ाहिरन इख्तियार वजीर आजम के पास होता है लेकिन इख्तियार नहीं होता। तो इंडिया में केस डिफरेंस है, वहां इख्तियार भी है और इख्तियार भी है। और इंडिया कहां है देख लीजिए, या तो हम दुनिया से कोई अलग कौम है, हमने कोई नया मॉडल दुनिया में लेके आना है, या दुनिया में जो राइज मॉडल्स है हमने उनको फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं, और वो क्या है असल, आपको याद होगा चंद रोज पहले मैंने आपको खबर दी थी कि वो सदर पाकिस्तान के साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब मिले हैं। ये साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात है, जनरल मुशर्रफ के दौर में रहे, और वो कौमी मुफाहमत की कुछ कोशिशों के लिए आए हैं और कुछ और भी अहम ओहदेदारों से उन्होंने मिलना है। तो कोशिश ये है कि आप किस तरीके से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। अब रात को चूंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, वो इलेक्शन रिजल्ट उल्टा गले पड़ गया है कि भाई ये हर इलेक्शन कराते हैं तो ये कौम तो हमें फारिग कर देती है। ये बुनियादी तौर पे जब आप इलेक्शन कराएंगे लोग इमरान खान के हक में वोट देंगे और आप उतना इलेक्शन को है अवाम से दूर लेते जाएंगे। अब अजहर फारूक साहब हैं ARY के, उन्होंने रात को एक खबर ब्रेक की है। वो खबर ये है कि इस सारी सूरत हाल में देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा मसला इससे गैर यकीनी की सूरत हाल है, हमारा सबसे बड़ा मसला बद एतमादी है, और हमारा सबसे बड़ा मसला मुल्क में मुंतखब हुकूमत ना होना है। आप जो मर्जी कहते रहे, देखें दुनिया में जो उसूल है वही उसूल पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के अपने उसूल होने चाहिए। अजहर फारूक साहब क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि सियासी महाज आराई, टकराव के खात्मे, कौमी मुफाहमत और मुज़ाकरात की कोशिशों का संजीदा आगाज हो गया है। अब ये संजीदा आगाज कहां से हो सकता है? इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं, बातचीत से कभी भागे नहीं है। और वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं इलेक्शंस के लिए। फिर वो जेल में है जहां पे उनको ये भी पता है कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जाएंगी, जब उनको ये भी पता है
कि इलेक्शंस जो हैं उसमें उनकी पार्टी को शायद निकालने का, जो राजा रियाज भी कह रहे थे, अब वो जो नए नए वो टाउट्स लॉन्च कुछ किए गए हैं, कोई वो टीवी के ऊपर बैठे हुए, वो बहुत सारे हैं ना, वो सारे ये बातें इस किस्म की करते हैं और इनमें कोई खबर नहीं होती, ये तो पैगाम आता है, वो पैगाम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद अगर इमरान खान कहें कि पाकिस्तान के मौजूदा बहरान का एक ही हल है और वो साफ शफाफ 90 रोज के अंदर फौरी इलेक्शंस हैं, तो फिर मान लीजिए कि वो बंदा अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुल्क के लिए इलेक्शंस कराओ। लेकिन जाहिर है हमारे यहां जिद और अना बड़ी होती है। अब देखिए ना, कल की खबर यह है कि वजीर आजम हाउस से पैगाम जो जारी हुआ उसके मुताबिक जी 2 दिन जो है मुल्की मैशत के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है वो हुकूमती वज़रा के अंदर 5-5 घंटों की उन्होंने नशिस्तें की हैं। फिर बताया गया कि हम फलां पॉलिसी को, ये बातें ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कबात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि निगरान हुकूमत कैसे फैसले कर सकती है, निगरान हुकूमत इतने बड़े स्टेप कैसे ले सकती है। आप चलाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन ये पायदार हल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। देखिए ना कि अब आप अगर ये कह रहे हैं कि मैशत बहाली मिशन गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान वीजा सहूलत मुतारिफ, देखिए पाकिस्तान का वीजा लेना पहले दुनिया में कौन सा कोई इतना बड़ा वो मुश्किल काम है कि जी पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए कितनी मुश्किलात है कि हमने कहा है आसानी। सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं अगर आपने कुछ 4 पैसे लगा सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने सिफारत खाने से लेके हम आपको देके वीजा देते हैं। भाई मसला वो नहीं है, आप मसले के उस पे नहीं पहुंच रहे। मसला यहां पे यकीनी है, गैर यकीनी है, यहां पे गवर्नमेंट्स का तसलसल नहीं है, यहां पे मसला हुकूमतों के होने के बावजूद हुकूमतों के पास इख्तियार न होना है, उसको हल नहीं करना चाहते, बाकी जो मर्जी आप करते रहे। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, सूरत हाल ये है कि खबर एक्सप्रेस न्यूज की है कि गैस की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफे का खदशा है। निगरान हुकूमत ने गैस सेक्टर का सालाना 350 अरब रुपए का नुकसान अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिसके बायस कीमत बढ़ेगी। यानी बिजली वो सारा कुछ है, वो बढ़ रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए हमने पहले वो अब्बासी को उठा लिया, सदाकत अब्बासी को, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। अब रात को खबर आई जो उस्मान डार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कराची मलीर के इलाके से मुबैना तौर पे अगवा या गिरफ्तार हो गए। चूंकि अगवा या गिरफ्तार उनके घर वाले इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको फौरी तौर पे मंजर आम पे लाया जाए और उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा है तो उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए। उनकी वालदा का पैगाम भी आया है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त दस्तूर नाम की कोई चीज़ हमें अमली तौर पर दिखाई नहीं देती। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सरजमीने बेआइन के शहरी महसूस होते हैं और हम तवक्को करते हैं कि हम दुनिया में वैसे ही हमें ट्रीट किया जाए या दुनिया में हमारा वही मकाम होगा जो रियासतें अपने आइन को ज़्यादा देती हैं अहमियत। तो ये एक गलत फहमी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून वाले भी अब कॉल्स मिलाना शुरू हो गए हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। अब खबर यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद के लिए नून लीग, MQM, GDA और JUI में राब्ते हुए हैं और बताया यह गया है कि जनाब इन्होंने एक बड़ा अलायंस बनाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है और इनके दरमियान मुख्तलिफ निकात के ऊपर जो है वो इत्तफाक भी हो गया है और सिंध भर में मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो खड़े करने के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। देखिए, आप सब हुकूमत में थे, आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ। ये वाहिद हुकूमत होगी जो हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और अपोजिशन को आउट करके वो समझते हैं कि जमहूरियत पसंद है। वो ये बातें कहते हैं। उधर निगरान वज़ीर दाखिला कह रहे हैं सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी कह रही है ऐसा ना हो इंतखाबात कराने के लिए ट्रक पर चढ़ना चाहे। आपने इंतखाबात न कराने वाली बुनियाद रखी क्यों जो आपको ट्रक पर चढ़ना पड़ रहा है? अब जरा भुगतें। अपना मौका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।